नमस्कार दोस्तों। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं इलास्टिसिटी। हम जानते हैं कि लगभग जो भी बॉडी है उसमें इलास्टिक की प्रॉपर्टी पाई जाती है। कोई भी रियल बॉडी है उसमें जब हम फोर्स लगाएंगे तो उसके शेप और साइज में तो डिफरेंस होगा, लेकिन जैसे हम उसमें फोर्स रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, तो कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि अपने ओरिजिनल शेप में पहुंच जाते हैं। तो जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं, जिस फोर्स के कारण बॉडी का शेप और साइज चेंज होता है, उस फोर्स को हम डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। अब इलास्टिसिटी एक किसी भी सबस्टेंस का, बॉडी का, मटेरियल का एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। इनहेरेंट प्रॉपर्टी का मतलब है उसका बेसिक गुण है। इलास्टिसिटी किसी भी बॉडी का एक बेसिक गुण है, बेसिक नेचर है। उसमें जब हम एक सूटेबल एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो अगर उसके शेप साइज में चेंज हो जाए और अगर हम वो एक्सटर्नल फोर्स हटा दें तो फिर से वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाए, इस बॉडी को इलास्टिक बॉडी कहते हैं तथा बॉडी के इस नेचर को इलास्टिसिटी कहते हैं। क्योंकि इलास्टिसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है सबस्टेंस की जो कि एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट एक फोर्स लगाता है। मतलब बॉडी स्वयं अपने शेप और साइज में चेंज होना नहीं चाहता, लेकिन जब हम एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स का मतलब वह फोर्स जो कि बॉडी के शेप साइज में चेंज कर देता है, उसे हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं। तो जब डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया जाता है बॉडी में, तो बॉडी उस डिफॉर्मिंग फोर्स का अपोज करता है, अपने शेप और साइज में चेंज ना हो इसके लिए अपोज करता है। तो इस नेचर को, बॉडी के इस नेचर को इलास्टिसिटी कहा जाता है। नेचर में कोई भी परफेक्ट इलास्टिक नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्वार्ट्ज को हम परफेक्ट इलास्टिसिटी मानते हैं। इसके बाद हम देखेंगे इलास्टिक बॉडी, जैसा कि हमने आपको डिफाइन कर दिया। इलास्टिक बॉडी क्या है? जिसमें हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उसके शेप और साइज में चेंज हो जाता है, और जैसे हम एक्सटर्नल फोर्स हटा लेते हैं उसका शेप और साइज ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। इस बॉडी को इलास्टिक बॉडी कहते हैं। लेकिन जो ये हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं, अगर एक लिमिट से ज़्यादा इस फोर्स को हम अप्लाई करते हैं बॉडी में, तो जो बॉडी है, मटेरियल है, वो अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आता, उसके शेप और साइज में परमानेंट चेंज हो जाता है। जब परमानेंट चेंज हो जाता है शेप और साइज में बॉडी के, तब इस तरह की बॉडी को प्लास्टिक बॉडी कहते हैं। और यदि हम एक लिमिट के अंदर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो बॉडी इलास्टिक बॉडी होती है, और एक लिमिट के बाहर यदि हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो जो इलास्टिक बॉडी है वो प्लास्टिक बॉडी में चेंज हो जाती है। अर्थात 100% ना तो कोई इलास्टिक बॉडी होती, ना तो 100% कोई प्लास्टिक बॉडी होती। ये डिपेंड करता है कि जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है उसकी क्वांटिटी या अमाउंट कितना है। अगर एक लिमिट के अंदर फोर्स लगाएंगे तो बॉडी इलास्टिक होगी, और अगर लिमिट के बाहर फोर्स लगाएंगे तो वो बॉडी प्लास्टिक बॉडी हो जाएगी। और जो एक फिक्स वैल्यू होती है, लिमिट होती है, उसे हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं। उस जो लिमिट होती है उसे हम लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। क्योंकि जैसे हम, मतलब एक फिक्स मैग्नीट्यूड होता है, एक फिक्स वैल्यू होती है फोर्स की, कि अगर उससे कम मैग्नीट्यूड हम लगाते हैं फोर्स की तो बॉडी में इलास्टिक प्रॉपर्टी होगा, उससे ज़्यादा लगाते हैं तो उसमें प्लास्टिक बॉडी होगा। तो उस लिमिट को हम बोलते हैं लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। कोई परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी नहीं होता, लेकिन फिर भी हम वैक्स को, पुट्टी को, अर्थात गीली मिट्टी को और आटे को हम प्लास्टिक बॉडी मानते हैं, क्योंकि इनका शेप और साइज चेंज हो जाता है। एक लिमिट के अंदर प्लास्टिक बॉडी
अगर एक लिमिट के अंदर फोर्स लगाया जाता है तो प्लास्टिक बॉडी इलास्टिक बॉडी की तरह बिहेव कर सकता है, तथा एक लिमिट के बाहर यदि हम फोर्स लगाते हैं तो इलास्टिक बॉडी प्लास्टिक बॉडी की तरह बिहेव कर सकता है। तो दोस्तों ये हुआ इलास्टिसिटी, इलास्टिक बॉडीज, प्लास्टिक बॉडीज। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। थैंक यू।